तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जियांग केव के अंदर पहुंच जाता है। ओहो, तो ये हुलिया है अंदर का, नाइस। और मनी मन सोचता है वो साला सेक्ट मास्टर बिल्कुल सही बोल रहा था। ये ऑर्डर लोगों को अंदर बाहर जाने का मौका देता है, वो भी बड़े आराम से। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इंसेक्टर के मरने के बाद भी ये गुफा बिल्कुल सही सलामत है। कहीं इसको कोई और तो कंट्रोल नहीं कर रहा ना। और लगता है मुझ पर कोई ना कोई तो नजर रख रहा है। और तभी जियांग की नजर एक ब्लैक होल पर पड़ती है और उसे देखकर वो चौंक जाता है और मन में सोचता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लगता है कोई तो मुझ पर हमला करने वाला है और इस पर्सन का कल्टीवेशन कम से कम डोमिनेटिंग रिलम पर तो होना ही चाहिए। कहीं ये होली लैंड का तो कोई बंदा नहीं है ना। तभी अचानक उस ब्लैक होल से एक अटैक आकर मेन कैरेक्टर को लगता है और वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मेरी पावर पहले ही इमोर्टल रिलम पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसका सामना नहीं कर पा रहा। यह टेरिफाइंग पावर है। और वो अटैक जियांग को अपनी ओर खींचने लगती है, जिसे देखकर वो भी गया गया, इसकी माँ का गया, मैं तो गया, मरा। और वो ब्लैक होल जियांग को अपने अंदर लेने के बाद बंद हो जाती है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसको एक आवाज सुनाई देती है, ओह तो तुम फाइनली उठ ही गए। और जैसे ही जियांग उसे गौर से देखता है तो वो उसकी मास्टर होती है। और ये देखकर जियांग फुल खुश, अरे मास्टर ये तो आप हैं और आपका कल्टीवेशन भी अलग लेवल का आग मुत रहा है। आप तो सच में हेवनली डोमिनेटिंग रियल पर चली गई है, पर आखिर कैसे, ऐसा क्या हो गया। वो बोलती है अरे पहले सांसें तो ले लो, 3 साल हो गए फिर भी तुम नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। और तभी एक चुटकी बजाती है और भीम पीछे पड़ जाता है। आई मीन पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। वो कहती है ये लो चोय चोय पिए चोय, उसके बाद तुम्हें जो भी पूछना है आराम से पूछना। और ये देखकर वो भी मन में सोचता है ये सारी चीजें तो एक हेवनली रियल्म का बंदा ही कर सकता है। सच में मास्टर तो कुछ ज्यादा ही लाजवाब है। लेकिन उस बुढ़ऊ ने तो कहा था कि मास्टर के शरीर को होली लैंड वालों ने कैद करके रखा है, पर मास्टर तो यहाँ पर बेफिक्र है, जैसे कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। इन 3 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया। तभी वो चोय को टेबल में रखकर बोलती है हाँ तो अब बोलो तुम क्या पूछना चाहते हो। और मैं भी ये जानने के लिए कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हूँ कि इन पिछले 3 सालों में आखिर तुमने क्या किया। और मैंने ये भी नोटिस किया कि तुम्हारा कल्टीवेशन वापस आ चुका है और तुम पहले से ज्यादा ही पावरफुल हो गए हो। आखिर ऐसा क्या हो गया। ये सुनने के बाद वो भी बोलता है बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिली ही है और यहाँ तक कि मैंने अपनी सुप्रीम बोन को भी वापस पा लिया। और क्या आपको पता है मैंने उस ब्लैक टोटोइस को भी सीख लिया और उस बुढ़ऊ का इनहेरिटेंस भी वापस ले लिया। वो बोलती है क्या बात कर रहे हो, तुम सिर्फ 5 एलिमेंट रियल्म पर हो और तुमने उस तकनीक को सीख भी लिया, वो भी इतनी आसानी से। वो बोलता है अरे छोड़िए ये सब, पहले आप बताइए, आप तो यहाँ पर बंद थी ना, तो आपका ब्रेक थ्रू कैसे हो गया। हाँ ये कुछ ज्यादा ही लंबी स्टोरी है। हाँ तो फिर इसे छोटा करके सुनाइए। वो बोलती है 3 साल पहले मुझे यहाँ पर फेंक दिया गया था। सेक्ट मास्टर बोलता है मुझे माफ कर दीजिए एल्डर, आपने होंग्यू के सेफ्टी के लिए लॉर्ड फैंग को नाराज कर दिया। और ये बोलकर उन लोगों ने मुझे यहाँ पर फेंक दिया, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मुझे तो लगा था कि मैं कभी भी सूरज को नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैंने इस केव के राज को ढूंढना शुरू कर दिया। और तभी पता चला कि ये गुफा एक्सटर्नल फोर्स को बाहर नहीं रखती, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिफाइन कर लूं। और सच कहूं तो मैंने इस गुफा को रिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अचानक पता चला कि इसको तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन बाद में ये गुफा उस आदमी को रिजेक्ट कर दिया और मुझसे फ्यूज हो गया और तभी मेरा ब्रेक थ्रू भी हो गया था। और उसी वक्त मैं डोमिनेटिंग रियल्म पर पहुंच गई। अब बस मुझे उस आदमी से फाइट का इंतजार है, लेकिन वो साला कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और अभी भी यहीं पर कहीं छुपा बैठा है। और ये सुनने के बाद जियांग भी लाइक क्या बात कर रही हो, सच में कोई इतना भी पावरफुल हो सकता है जो किसी और के गुफा में अपनी मर्जी से एंटर हो जाए। क्या आप जानते भी हैं कि वो कौन है। वो बोलती है हो सकता है कि वो होली लैंड का सुप्रीम एल्डर यूनतियान हो। और ये सुनने के बाद जियांग पूरी तरह से चौंक जाता है, क्या वो सच में नहीं मरा। देखो बात ये है कि वो सुप्रीम एल्डर को हमारे इंसेक्टर ने कुछ ज्यादा ही पेला था, जिसको बहुत दर्द हुआ, वो भी अंदर से, इसीलिए उसका लाइफ लाइन बस थोड़ा सा कम हुआ, ना कि वो मरा है। लेकिन वो आदमी सच में एक जीनियस है, अगर वो ठीक हो गया तो समझो ये गुफा अपने हाथों से चली जाएगी। वो बोलता है तो इसका मतलब वो सेज रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर चुका होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, जियांग कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो पहले ही इनविंसिबल बन चुका है। इस दुनिया का कोई भी आदमी उसे नहीं हरा सकता, फिर उसे इस गुफा में क्यों दिलचस्पी है। वो कहती है जैसा तुम समझ रहे हो ये गुफा बिल्कुल भी वैसी नहीं है और भले ही यूनतियान ने सेज रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसका वो चोट अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। और अगर उसे ठीक होना है तो उसे 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले उसे अपने डैमेजेस को ठीक करना होगा, जो यहीं पर किया जा सकता है, और दूसरा उसे एक बॉडी की भी जरूरत पड़ेगी, तभी वो अपने फुल पोटेंशियल में आ सकता है। ओहो तो ये बात है। और तभी वो कुछ सोचता है और पूरी तरह से चौंक जाता है। तो इसका मतलब वो इनबॉय मुझे इसलिए इनवाइट कर रहा था ताकि मैं उस बुढ़ऊ का होस्ट बन सकूं। और मनी मन सोचता है इसकी माँ का, अगर मैंने उसे ज्वाइन कर लिया होता तब तो मेरी खेरी नहीं थी। और जैसा ये सिचुएशन चल रहा है और इस गुफा में मैं हूँ, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सबसे बड़े खतरे में हूँ। और जियांग को इतना टेंशन में देखकर वो भी कहती है क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। वो कहता है हाँ बिल्कुल ही गलत है, मुझे लगता है कि जो शरीर वो बुढ़ऊ ढूंढ रहा है वो बिल्कुल मेरा शरीर है। और ये सुनने के बाद वो भी डर जाती है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तब तो ये कुछ ज्यादा ही टेंशन की बात है। और तभी मास्टर को कुछ फील होता है और वो बोलती है अरे नहीं ये
अच्छा नहीं हुआ, आखिर उसे इस जगह के बारे में पता कैसे चला। तभी उन दोनों पर एक अटैक आता है और वो दोनों उस अटैक को डोज कर लेते हैं और वो अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाता है ताकि उसे पकड़ सके। वो भी अरे जरा संभल कर और उस गुफा की पावर को यूज करती है और उस अटैक को पकड़ लेती है। और वो अटैक पौधे जैसा लग रहा था जिसके मुंह से ढेर सारे स्नेक्स निकलते हैं और जैसे ही वो जियांग पर अटैक करने वाला होता है तभी मास्टर उन्हें जला देती है और तभी पीछे से एक आवाज आती है, एल्डर जियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पालतू को चोट पहुंचाने की, और हाँ मेरे काम के बीच में मत आओ। और ये बुढ़ऊ और कोई नहीं बल्कि होली लैंड का सुप्रीम एल्डर यूनतियान था। और इस बुढ़ऊ को देखकर मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है आखिर क्या टेरिफाइंग पावर है, मैंने आज तक जिन भी लोगों से मिला हूँ ये उनसे सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।